नमस्ते। आज जैसे कि आपने ये जो देख रहे हैं, ऐसा अगर हमें मॉडल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये कैमरा है, लेफ्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट किया, इस शिफ्ट को होल्ड रखकर इस लाइट को भी सेलेक्ट किया और एक्स कीबोर्ड का एक्स बटन दबाकर इसको करते हैं डिलीट। फिर इस क्यूब को सेलेक्ट करते हैं, टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं और नम पैड का 3 दबाते हैं तो हम आते हैं राइट आर्थो पर्सपेक्टिव व्यू में। लेकिन नम पैड का 5 दबाने पर हम आ जाते हैं आर्थो राइट आर्थोग्राफिक व्यू में, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इस क्यूब को मूव करने के लिए जी जेड दबाते हैं और जेड एक्सिस पे मूव करते हैं। लेकिन कंट्रोल को होल्ड रखकर जब हम मूव करते हैं तो ये जो ग्रिड बना है तो हम ग्रिड बाय ग्रिड अच्छे से मूव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ एक्सरे को ऑन करते हैं। एक्सरे ऑन करने से ये होता है कि हम राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में रहकर यदि हम वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में भी वो भी वर्टेक्स सेलेक्ट होगा। जैसे हम यहाँ पे इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक में अगर हम यहाँ से आल्ट और माउस का लेफ्ट क्लिक से 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करें तो देखेंगे लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक का ये जो है वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया। तो नमपैड 3 दबाते हैं और हम आते हैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में। एक्स दबाते हैं और वर्टेक्स को करते हैं डिलीट। इसके बाद ए दबाकर आल सेलेक्ट करते हैं और एक्सरे मोड से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद 5 दबा के हम पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं और आल्ट और लेफ्ट क्लिक दबाकर हम इस तरीके से रोटेट करते हैं 3D व्यू पोर्ट को और माउस के स्क्रॉल व्हील से जूम इन कर लेते हैं। इसके बाद कहीं भी 3D व्यू पोर्ट में कहीं लेफ्ट क्लिक करके इसको करते हैं अनसेलेक्ट और ये जो माउस का प्लस आई बना हुआ है इसको हम ले जाते हैं, ये जो हमारा एज है इस पे ले जाते हैं, कंट्रोल आर दबाते हैं। इससे हमारा एक लूप कट लगता है। तो हम क्या करते हैं, इससे हम स्क्रॉल व्हील को घुमाएंगे और यहाँ पे 3 लूप कट लगाते हैं और फिर आल्ट दबाकर लेफ्ट क्लिक से हम 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करते हैं। आप देख रहे हैं बहुत पतला ये है, तो इसको थोड़ी सी मोटाई देने के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पैनल में आते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में आने के बाद मॉडिफायर सेक्शन में जाते हैं, ऐड मॉडिफायर में जाने के बाद यहाँ पे एक है सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। ये जो हमारा मॉडल है, इससे पहले ये हमारा जो मॉडल है सेलेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं सेलेक्ट और फिर यहाँ से इसकी मोटाई को हम बढ़ाते हैं। तो कुछ इतना हम मोटाई लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो आल्ट लेफ्ट क्लिक 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करके देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ की मोटाई और यहाँ की मोटाई में कुछ अंतर आ रहा है। इस कमी को ठीक करने के लिए हम मॉडिफायर सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे जो दिया है इवन थिकनेस, इसको टिक कर लेते हैं। टिक करने से क्या होगा, अगर हम टिक करें तो हमारा देखिए मोटाई जो है वो सही हो गया। अगर अनटिक करते हैं तो वो मोटाई गलत हो सकती है। तो हम यहाँ पे टिक कर लेते ताकि हमारी मोटाई सही हो जाए। और आल्ट लेफ्ट क्लिक से हम 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करके देखें तो यहाँ पे 1 2 3 ज्योमेट्री है और फिर इसको रोटेट करके देखें अगर हम, तो इधर ज्योमेट्री नहीं दिखाई दे रही। तो इधर भी ज्योमेट्री आए, इसके लिए जो हमने मॉडिफायर लगाया उस मॉडिफायर को अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आल सेलेक्ट करके हमें जाना होगा ऑब्जेक्ट मोड में। तो हम टैब बटन दबाते हैं, आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद हम मॉडिफायर सेक्शन में जाते हैं यहाँ पर और यहाँ लिखा अप्लाई, तो हम मॉडिफायर को कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई होने के बाद वो ज्योमेट्री एज जो हमें दिखाई दे रहा था वो ऑब्जेक्ट मोड में नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमें पुनः टैब बटन दबाना होगा और आना होगा एडिट मोड में। एडिट मोड में आप देख रहे हैं कि वो जो ज्योमेट्री जिसे हम कह रहे थे वो अब हमें दोनों तरफ दिखाई देने लगा। इसके बाद कंट्रोल आर करते हैं और यहाँ भी 3 एज लगा लेते हैं लूप कट। उसके बाद फिर कंट्रोल आर करते हैं, यहाँ भी 3 लूप कट लगा लेते हैं और आल्ट लेफ्ट क्लिक से 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से और शिफ्ट आल्ट दबा के 3D व्यू पोर्ट को हम थोड़ा इस तरीके से खिसका सकते हैं और कंट्रोल आल्ट
से हम इसको थोड़ा जूम इन कर सकते हैं 3D व्यू बोर्ड को। इसके बाद हम यहाँ पे ये फेस है, चाहे तो माउस से क्लिक करके भी फेस सिलेक्शन में जा सकते हैं, या कीबोर्ड का 3 बटन दबाकर, जैसे कि मैंने यहाँ 3 दबाया तो हमारा फेस सिलेक्शन हो गया। फेस सिलेक्शन होने से हम क्या करेंगे, इस फेस को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का X बटन दबाते हैं और फेस को करते हैं डिलीट। उसके बाद हम नम कीबोर्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू का जो 2 बटन है उसको दबाते हैं 2, तो हमारा ये एज सिलेक्शन ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे जो एज है इसको सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट को होल्ड रखते हुए इसको सेलेक्ट करते हैं। इस तरीके से ये भी एज को सेलेक्ट करते हैं और इस एज को, और इसमें हमें फेस लाना, भरना है, फिल करना है, तो कंट्रोल ई दबाते हैं। कंट्रोल ई दबाने पे हमारे पास ढेरों ऑप्शन आते हैं, उनमें से एक ऑप्शन है ब्रिज एज लूप। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा फेस फिल हो जाता है। उसके बाद हमें देखने के लिए हम क्या करते हैं, आल्ट लेफ्ट क्लिक को इस तरीके से रोटेट करके हम देखते हैं कि इधर भी हमें फेस भरना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस एज जो हमारा यहाँ पे एज है, इस एज पे डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो ये हमारा देख रहे हैं जिसमें फेस को हमें फिल करना है उसके पूरे लूप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो डबल क्लिक करने से लूप सिलेक्शन होता है, जिससे पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लूप सिलेक्शन नहीं करते हैं तो शिफ्ट को होल्ड रखकर लेफ्ट क्लिक से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कीबोर्ड का F बटन दबाते हैं और यहाँ पे फेस को फिल कर लेते हैं, तो ये हमारा फिल हो गया। दूसरी तरफ देखने के लिए कीबोर्ड का आल्ट और लेफ्ट क्लिक से 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद फिर पुनः डबल क्लिक करते हैं और F दबाकर फेस को फिल कर लेते हैं। हमारा जो मॉडल है वो बनके तैयार है। अब टैब बटन दबाते हैं, आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद इसको हमें करना होगा शेड स्मूथ। तो शेड स्मूथ करने के लिए जो है प्रॉपर्टी पैनल में मॉडिफायर सेक्शन में गए, ऐड मॉडिफायर में जाते हैं और यहाँ से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मॉडिफायर लगाने से हमारे मॉडल की ज्योमेट्री बिगड़ गई। तो यहाँ से मॉडिफायर को जो है क्लोज करते हैं, और अगर हम राइट क्लिक करें और शेड स्मूथ करें तो भी हमारी ज्योमेट्री खराब हो गई। तो अब ये जो ज्योमेट्री खराब हो चुकी है, पुनः इसको लाने के लिए हम क्या करें, राइट क्लिक करें, शेड फ्लैट कर सकते हैं। तो मॉडिफायर लगाने से या शेड स्मूथ करने से ज्योमेट्री खराब हो रही, तो इसे ठीक करने के लिए पुनः टैब बटन दबाते हैं, चलते हैं एडिट मोड में। एडिट मोड में आने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी राउंड हमें शेड स्मूथ करना उसको सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम शिफ्ट दबा के एज को सेलेक्ट करें, इस तरीके से ये सभी एज को हम सेलेक्ट करें जैसे आप देख रहे हैं, और इस तरीके से हमें पूरे राउंड को जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से लेफ्ट क्लिक करते हुए इस तरफ ये हम देखिए, तो ऐसे सेलेक्ट करने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो इस दिक्कत को ठीक करने के लिए एक दूसरा तरीका जो बहुत ही आसान है, तो एज सिलेक्शन में रहते हुए सेलेक्ट में जाइए। सेलेक्ट में आने के बाद यहाँ लिखा है सेलेक्ट शार्प एज, इस पे क्लिक करें और आप देख रहे हैं हम इसे आल्ट और लेफ्ट क्लिक से रोटेट करके देखें, जो भी राउंड हमें शेड स्मूथ करना था वे सब के सब सेलेक्ट हो गए। तो बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादातर आप इसी का इस्तेमाल करें। इसके बाद कंट्रोल बी करते हैं, कंट्रोल बी से बेवल करते हैं, और यहाँ बेवल का वन टाइम जो मेनू आता है, इस मेनू में जाने के बाद जो इसकी विड्थ दिया गया है, इस विड्थ को करते हैं 0.03। तो 0.03 करने से क्या होगा, आप देख रहे हैं ये दो है, तो इनमें ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनके बीच की ये डिस्टेंस है, दोनों जो एज दिखाई देने के बीच की डिस्टेंस 0.3 मीटर है। अब अगर हम सेगमेंट को 2 करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अभी 2 थे, अब 3 हो गए, क्योंकि 2 पहले से थे। 2 करने पे अगर हम 3 करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसको 2 ही रखा जाता है, नॉर्मली 2 ही रखें आप। और यहाँ पे जो शेप दिया है, इस शेप को अगर हम कम करें तो आप देखें ये चीजें अंदर की ओर जाके कट रही है। यहाँ पे देखिए ये कोना जो है कट रहा है, तो इसको जो है 0 ना करके इसको हम 1 कर देते हैं। इस तरीके से
1 कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो शार्प दिख रहा है, इसको ठीक करने के लिए मीटर आउटर में जाते हैं, आर्क सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम आते हैं ए सेलेक्ट करके आते हैं टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद हम प्रॉपर्टी पैनल में जाते हैं मॉडिफायर सेक्शन में। मॉडिफायर में ऐड मॉडिफायर में जाने के बाद दबाते हैं सब डिवीजन सरफेस। सब डिवीजन सरफेस आ गया और यहाँ से इसका लेवल कर सकते हैं 2। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया हमारा जो है शेड स्मूथ हुआ है। और अगर हम इस समय राइट क्लिक करें और शेड स्मूथ करें तो भी हमारी ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मॉडल माउ बहुत बेहतरीन तरीके से शेड स्मूथ होके दिखाई देने लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने ये सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाया है, अगर इसको हम कट कर दें तो इसी चीज को शॉर्टकट जो तरीका है वह है कि कंट्रोल और न्यूमेरिकल वैल्यू 2 दबा दीजिए, फिर से वही मॉडिफायर जो है अप्लाई हो जाएगा। अब इस मॉडल को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखें तो मैट कैप में जाएं और रैंडम लें और इस पे क्लिक करें और यहाँ से देखें तो हमारा जो मॉडल है लिफ्ट क्लिक करके रोटेट करके देखें तो कितना बेहतरीन दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम एक अच्छे मॉडल की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।